आखिर यूनिवर्सिटी लेवल पर सीखने का सबसे अच्छा तरीका है क्या? क्या टीचर का हाथ पकड़कर एक तय रास्ते पर चलना सही है, या फिर सीखने वाले को अपनी राह खुद खोजने की आज़ादी मिलनी चाहिए? आज हम इसी बड़े सवाल की गहराई में उतरेंगे। जरा सोचिए, कोडिंग सीखने का पहला दिन है और आते ही आपसे कहा जाता है, चलिए एक नया सॉफ्टवेयर बनाइए। क्या होगा? कुछ नहीं, सिर्फ फ्रस्ट्रेशन। बस सामने स्क्रीन को घूरते रहेंगे कि भाई शुरू कहां से करें। और बस यहीं से शुरू होती है हमारी आज की पूरी बहस। देखिए, क्रिएटिविटी कोई जादू नहीं है जो हवा में पैदा हो जाए। उसे पनपने के लिए भी एक मजबूत नींव चाहिए, नियमों की, बेसिक प्रिंसिपल्स की। वरना खोज के नाम पर इंसान बस भटकता रह जाता है। तो चलिए अब सीखने की इन दो अलग-अलग फिलॉसफीज को समझते हैं, जो हायर एजुकेशन की दुनिया में हमेशा आमने सामने खड़ी रहती हैं। एक तरफ है पेडागॉजी, यानी टीचर लेड अप्रोच। यहां टीचर ही बॉस है, वही सब तय करता है क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और दूसरी तरफ ह्यूटागॉजी, यानी स्टूडेंट लेड। यहां स्टूडेंट अपनी लर्निंग जर्नी का खुद मालिक है। तो सबसे पहले सुनते हैं पहले पक्ष की दलील, जिनका मानना है कि सीखने के लिए एक सॉलिड स्ट्रक्चर और टीचर की गाइडेंस से जरूरी कुछ भी नहीं। पेडागॉजी के हिसाब से टीचर ही सब कुछ कंट्रोल करता है। सिलेबस क्या होगा, क्लास का माहौल कैसा होगा, टूल्स कौन से इस्तेमाल होंगे, सब कुछ। इसका मकसद सिंपल है, लर्निंग आउटकम्स को पक्का करना। यहां सीखने वाला सीधे सीधे टीचर पर डिपेंडेंट है। और इस अप्रोच को समझाने के लिए सबसे बेहतरीन उदाहरण है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ये एक पिरामिड की तरह है। सबसे ऊपर है क्रिएट करना, मतलब कुछ नया बनाना। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए नीचे की सीढ़ियां चढ़नी ही पड़ेंगी। याद रखना, समझना, लागू करना। मतलब पहले चीजों को याद करो, फिर समझो, फिर उसे इस्तेमाल करना सीखो। बिल्कुल साफ बात है, बिना नींव के इमारत कैसे खड़ी होगी? ये पॉइंट हमें ले जाता है कॉग्निटिव लोड थियरी पर। मतलब बिना स्ट्रक्चर के पढ़ाना किसी को फायर होस से पानी पिलाने जैसा है। वो बेचारा पानी पीने के बजाय पूरा भीग जाएगा। हमारा दिमाग एक समय पर लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही प्रोसेस कर सकता है। अगर आप एक साथ सब कुछ डाल देंगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। इसीलिए एक अच्छे टीचर का काम है इंफॉर्मेशन के फ्लो को कंट्रोल करना, ताकि ज्ञान सच में दिमाग के अंदर जाए, ऊपर से ना निकल जाए। अच्छा, ये तो हुई एक साइड की बात। अब चलते हैं दूसरी तरफ, सिक्का पलटते हैं। इस पक्ष का कहना है कि असली हायर एजुकेशन बंदिशों में नहीं, बल्कि स्टूडेंट की अपनी डिस्कवरी और आज़ादी में है। ह्यूटागॉजी, यानी सेल्फ डिटर्मिन्ड लर्निंग। यहां स्टूडेंट सिर्फ इंफॉर्मेशन का कंज्यूमर नहीं है, बल्कि नॉलेज का क्रिएटर है। टीचर यहां कोई डिक्टेटर नहीं, बल्कि सिर्फ एक फैसिलिटेटर है, एक गाइड। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की ये बात यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। उन्होंने कहा था कि सच्चे टीचर वो हैं जो हमें खुद के लिए सोचना सिखाते हैं। और ह्यूटागोजी का पूरा गोल ही यही है, इंडिपेंडेंट थिंकर्स तैयार करना। ह्यूटागोजी का असली जादू डबल लूप लर्निंग में है। अब ये क्या चीज़ है? चलिए इस थर्मोस्टेट के उदाहरण से समझते हैं। देखिए, सिंगल लूप लर्निंग क्या है? कमरा गर्म हुआ, एसी ऑन हो गया। सिंपल। मतलब प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए नियमों को फॉलो करना। लेकिन डबल लूप लर्निंग एक कदम आगे जाती है। सिस्टम ये नहीं सोचता कि एसी ऑन करूं, बल्कि ये पूछता है, क्या टेम्परेचर 24 डिग्री ही सेट होना चाहिए? क्या ये रूल ही सही है? मतलब सिर्फ नियमों को फॉलो नहीं करना, नियमों पर ही सवाल उठाना। और ह्यूटागोजी यही सिखाती है। इसी कॉन्सेप्ट का एक प्रैक्टिकल रूप है ह्यूरिस्टिक मेथड। ह्यूरिस्टिक का मतलब ही होता है टू फाइंड या टू डिस्कवर, खुद से खोजना। इस मेथड में स्टूडेंट्स को नॉलेज कंज्यूमर नहीं, बल्कि नॉलेज डिस्कवरर की तरह देखा जाता है। उन्हें प्रॉब्लम सॉल्वर बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो सीखने के दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते। लेकिन अब आते हैं इस बहस के सबसे पेचीदा, सबसे मुश्किल हिस्से पर, असेसमेंट, यानी मूल्यांकन। अगर सीखने के तरीके इतने अलग हैं, तो हम नापेंगे कैसे कि किसी ने कुछ सीखा भी है या नहीं? ये सवाल सीधा उस स्ट्रक्चर्ड अप्रोच यानी पेडागॉजी के खेमे से आता है। उनका साफ कहना है कि भाई, आप जो भी पढ़ा रहे हो उसका क्या फ़ायदा अगर आप उसे ठीक से ऑब्जेक्टिवली नाप ही ना सको। लेकिन क्या लर्निंग सिर्फ किताबी ज्ञान है, सिर्फ जानना? नहीं। असल में लर्निंग के 3 डोमेन होते हैं। पहला कॉग्निटिव यानी इंटेलेक्चुअल स्किल्स, कुछ जानना। दूसरा अफेक्टिव यानी फीलिंग्स और इमोशंस, कुछ महसूस करना। और तीसरा साइकोमोटर यानी फिजिकल स्किल्स, कुछ करना। असली काबिलियत इन तीनों के मिलने से ही बनती है।
और बस यहीं आके असेसमेंट के तरीकों पर ये दोनों रास्ते बिल्कुल अलग हो जाते हैं। पेडागॉजी वाले कहते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी एमसीक्यू जैसे ऑब्जेक्टिव टेस्ट बेस्ट हैं, जो आसानी से बुनियादी ज्ञान को नाप सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ह्यूटागॉजी वाले ओपन एंडेड प्रोजेक्ट्स, केस स्टडीज, इन चीज़ों पर जोर देते हैं जो असल दुनिया की क्रिटिकल थिंकिंग को परखें। एक पल के लिए इस सवाल के बारे में सोचिए, क्या एक एमसीक्यू टेस्ट एक सर्जन को ऑपरेशन थिएटर में आने वाली किसी अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसी के लिए तैयार कर सकता है? सोचकर देखिए, एक सर्जन के लिए सिर्फ ये जानना काफ़ी नहीं है कि कौन सी नस कहाँ है। जब ओटी में सिचुएशन बिगड़ती है तो उसे अपने डर, अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करना होता है। ये हुआ इफेक्टिव स्किल। और उसे अपने हाथों से, अपने टूल से उस नई प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। ये हुआ साइकोमोटर स्किल। कोई भी एमसीक्यू टेस्ट इन चीज़ों को नाप ही नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या एक तरीका सही है और दूसरा गलत? शायद नहीं। शायद असली जवाब ईदर और में नहीं बल्कि बोथ हैंड में है, दोनों को मिलाने में। देखिए, असरदार शिक्षा का जो अंतिम लक्ष्य है ना, वो किसी एक पक्ष को चुनना नहीं है, बल्कि एक ऐसी यात्रा तय करना है निर्भरता से स्वतंत्रता की तरफ। एक ऐसी स्टेज से जहां गाइड की जरूरत है, उस स्टेज तक जहां इंसान खुद अपना गाइड बन जाए। और एक महान टीचर के अंदर ये दोनों चीज़ें होती हैं। वो एक आर्किटेक्ट भी होता है जो पेडागॉजी के विज्ञान का इस्तेमाल करके एक मजबूत, स्ट्रक्चर्ड नींव बनाता है। और वो एक आर्टिस्ट भी होता है जिसे पता है कि कब पीछे हटना है और स्टूडेंट की जिज्ञासा को ह्यूटागॉजी की कला के जरिए उड़ने देना है। शायद इस पूरी बहस को इस एक लाइन में समेटा जा सकता है, ह्यूटागॉजी मंजिल है, लेकिन उस मंजिल तक जाने वाली सड़क पेडागॉजी से होकर ही गुजरती है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, हम सब ज्ञान का जो पुल बना रहे हैं, उसकी नींव कितनी मजबूत और गणितीय सटीकता से बनी होनी चाहिए, और उस पुल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचने की कितनी आज़ादी मिलनी चाहिए? शायद इस सवाल का जवाब हर किसी को अपनी सीखने की यात्रा में खुद ही ढूंढना होगा।